नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र एंड केमिकल और ट्रांसवेंसकोर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की पीएसयू कंपनी है और इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेक्नीशियन और क्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट के लिए ये एलिजिबल होंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका फैक्ट की तरफ से आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और ट्रावेंस कोर लिमिटेड। ठीक है, और ये सीडोल ए मल्टी डिविजनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है और ये यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पर जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो, और ये भी नोटिफिकेशन कल ही के डेट में ये रिलीज किया है दोस्तों। ठीक है, फैक्ट दोस्तों आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट का कंपनी है और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक्चुअली जो वर्क करता है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स Travancore Limited is a multi-divisional central PSE and pioneer in the manufacture of fertilizers and chemicals with activities spread over manufacturing, engineering, design and consultancy, fabrication. It is invite application from एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये जो जॉब है दोस्तों परमानेंट जॉब नहीं है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है दोस्तों। अभी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे पीएसयू सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर दोस्तों आपका एफटी बेसिस पर ही रिक्वायरमेंट आ रहा है। ठीक है, कुछ ही डिपार्टमेंट बचा है जिसमें आपका परमानेंट रेगुलर जॉब आता है, जैसे इसरो वगैरह हो गया, डीआरडीओ वगैरह हो गया और रेलवे वगैरह हो गया। हालांकि रेलवे में भी बहुत सारे जगह पे थर्ड पार्टी के थ्रू भी हायर की जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आ रहा है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसका इंस्ट्रूमेशन ऑन फिक्स 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला आपका जो पोस्ट है आपका टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेशन वगैरह से होना चाहिए। और यहाँ पर एज जो है आपका मिनिमम 18 से 26 साल तक मांगा है। ठीक है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 26 साल होना चाहिए और एज की काउंटिंग आपका 1/11/2025 के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों वो आपका क्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है, जो कि मशीनिस्ट के लिए है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 10th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, और इसका भी एज लिमिट आपका 26 साल रखा है। तीसरा जो वैकेंसीज है वो आपका क्राफ्टमैन ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए है और इसमें भी 10th के साथ आपका आईटीआई जो होना चाहिए मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एज वगैरह यहाँ पर सेम ही रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो, अप्रेंटिस वगैरह हो, एज वगैरह हो, ये सारी चीज़ आपका 1/11/2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर और भी डिटेल्स के बात करें तो 4 पोस्ट कोड 1 और 2 में जो पोस्ट कोड दिया गया, प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हु हैव completed apprenticeship training for the specified qualification in fact and submitted COP certificate of proficiency या NSC National Apprentice Certificate as applicable issued by Directorate जनरल ऑफ ट्रेनिंग या एनसीवीटी। देखिए, जो 1 और 2 पोस्ट कोड दिया है, आपका अगर फैक्ट वगैरह अप्रेंटिसशिप वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी आप अदर से भी आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो, ओनली मेड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड 1, 2 and 3। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कोड 2 and 3 आर रिक्वायरमेंट ऑफ केरला स्टेट बेसिस कैंडिडेट अप्लाइंग टू दिस पोस्ट सेल सबमिटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टेट ऑफ केरला। तो ये जो पोस्ट कोड है दोस्तों 2 और 3 का जो पोस्ट कोड है वो ओनली केरला स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे, और जिनका केरला का डोमिसाइल भी लगेगा जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो। ठीक है, तो पोस्ट कोड 2 और 3 ओनली केरला स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये वाला है 2 और 3 जो पोस्ट कोड है वो ओनली केरला स्टेट के लिए, यानी कि आईटीआई पोस्ट का जो है वो
केरला स्टेट के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड या वेयर रिलेवेंट अदर देन द end of term of contract completion work from temporary or authorized engagement of fact will not be considered as for engagement, ठीक है। तो ये प्योरली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एक तरह से काइंड ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। और भी यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो आपका 2 साल का रहेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, ठीक है, प्रत्येक इनके रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो मान के चलिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेगा, तो मान के चलिए 3 से 4 साल का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है, ठीक है। सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ रहेगा। बाकी यहाँ पर हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से एक्सटेंड होगा उसके आधार पर जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसके आधार पर हर साल 3% सैलरी भी आपका इंक्रीमेंट भी होगा, यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी TAD HRA वगैरह मिलेगा और एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। प्लस आपका PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा के लिए AICTE से अप्रूव होना चाहिए, बाकी ITI के हैं तो NCVT से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट कोड 1 की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा के लिए है और आपने अगर कंप्लीट किया अप्रेंटिसशिप वगैरह इंस्ट्रूमेशन वगैरह या यहाँ फैक्ट वगैरह या कोई भी केमिकल प्लांट वगैरह से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट कोड 2 रखा दोस्तों क्राफ्टमैन मशीनिस्ट के लिए, इसके लिए दोस्तों आपका ITI मशीनी ट्रेड से होना चाहिए या आपने फैक्ट से अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है और भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है पहले आपको तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड भी करना पड़ेगा बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट टू DGM HR डिपार्टमेंट FEDO बिल्डिंग फैक्ट उद्योग मंडल PIN नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद उसका प्रिंट आउट करके सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके और साथ ही दोस्तों डोमिसाइल भी होना चाहिए केरला का, वो सारा अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है, ठीक है। फॉर्म जो पहुंचने का जो डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर तक टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेज में, देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में 2 स्टेज। स्टेज 1 में पहले आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट करना का जो टाइमिंग है वो आपका शाम 4 बजे तक है 15 नवंबर तक, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपका स्टेज 2 में जो है वो आपको स्पीड पोस्ट करना है। सेंड द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड विल ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। फॉर्म जो पहुंचने का उन्होंने जो टाइम दे रखा है वो आपका 21 नवंबर तक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने टाइम दिया है 15 नवंबर तक, आप फॉर्म भेजने के लिए जो टाइम दिया 21 नवंबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना जल्दी फॉर्म ऑनलाइन करके आप उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है, 21 तारीख से पहले। तो ये था दोस्तों वैकेंसीज। अगर अदर स्टेट के हैं तो आप इसको वीडियो पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल मांग दिया है स्टेट ऑफ केरला का, ठीक है। तो अदर स्टेट के लिए और भी कोई वैकेंसीज आता है तो हम अपने चैनल में अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।